जिनके श्रद्धांजलि के निमित्त आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे मेरा विशेष संबंध रहा है। रामभाऊ तो हमारे जिले के, चंद्रपुर जिले के 37 साल तक प्रचारक थे। पहले ब्रह्मपुरी तहसील में आए, फिर चंद्रपुर जिला प्रचारक बने। तो मेरे जन्म के पहले से वो हमारे घर में, क्योंकि उस समय घरों में ही निवास स्थान होते थे, तो हमारे घर के एक सदस्य ही बन गए। घर के बड़े लोगों में हमारे दादाजी थे उस समय, दादाजी, पिताजी, माताजी, रामभाऊ। मुझे उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार का नाम जीवन में पहली बार मैंने उनसे सुना है। 4 साल का था तब। इतना संबंध है, तो इतना निकट से देखा है, और वो बिल्कुल सहज बात। यानी इतने साल रामभाऊ को हम ऐसा ही देख रहे हैं, तो देखते हैं तो विशेष नहीं लगता। जब उनका अभाव हो गया है तब वो बातें सारी ज्यादा ध्यान में आती है। समर्पण की पराकाष्ठा, प्रचारक यानी सर्वस्व समर्पण। प्रचारक का अस्तित्व भी संघ की इच्छा के कारण है, नहीं तो उसको इस दुनिया से कोई लेना देना है ही नहीं। ऐसा होने का प्रयास जो करते रहता है वो प्रचारक है, और वो प्रयास करते रहता है जीवन भर, उसकी हिम्मत बनी रहती है। सब प्रकार के मोह आकर्षणों में से, कठिन परिस्थितियों में से रास्ता निकाल के चलता है, क्योंकि उसके सामने ऐसे लोग होते हैं। ये इतिहास की दंत कथाएं नहीं होती, ये प्रत्यक्ष वर्तमान उसके सामने होता है। ऐसे प्रचारकों में रहकर बिना बोले प्रचारकों की प्रेरणा बनने वाले ये दोनों जीवन, रामभाऊ का जीवन ऐसे ही था। उनका अपना कुछ भी नहीं था। 2011 के आसपास उन पर दायित्व नहीं था। नागपुर कार्यालय में विश्राम के लिए रहना, इतना ही बताया था। क्या उनके मन में आया पता नहीं। थोड़े से बीमार हो गए, पुणे गए तो, और वहीं उन्होंने भोजन छोड़ दिया। चलता फिरता करने के बाद वहां के लोगों ने उनको नागपुर पहुंचा दिया, यहां उन्होंने भोजन बंद कर दिया। बहुत लोगों ने समझाया, वो नहीं माने। मैं प्रवास से आया, मुझे पता चला वो खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, तो मैं उनको मिलने के लिए गया। और मैंने उनको कहा कि सुदर्शन जी कहते रहते हैं, सुदर्शन जी थे उस समय, कि भाई परिवर्तन का काल प्रारंभ हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय आ चुका है, तो राम मंदिर बनना तो अब तय है, देर सवेर वो बनेगा। वो इस सारे जीवन में आपने जिन बातों के लिए परिश्रम किया, वो बातें आंखों से देखने को मिलेंगी। आप रुकते क्यों नहीं? भोजन क्यों छोड़ दिया? आपको अभी जाने की परमिशन नहीं है, आप भोजन शुरू करो। तो राम मंदिर बनने तक ऐसा उन्होंने सोचा होगा। मैंने यही कहा था, मंदिर बनता हुआ देखिए। तो उन्होंने भोजन शुरू किया, और 22 जनवरी को रामलला आने के बाद उन्होंने अपना देह त्याग किया। यानी वो जीना भी है, तो संघ ने कहा है जीना भी है तो एक सार्थकता देखनी है अपने प्रयासों की, और कोई कामना नहीं है। भोजन वगैरह में इतनी अरुचि रहती थी उनकी पहले। यहाँ नागपुर आने के बाद विश्राम में वो ठीक से 2 बार भोजन करते थे, लेकिन बहुत पहले तो हमारे घर आते थे प्रवास करके। माताजी पूछती थी उनको, रामभाऊ भोजन हुआ है? तो माताजी को पता था रामभाऊ का स्वभाव, तो हुआ है, लेकिन कब हुआ है? कल हुआ है। तो उधर थाली वाली लगा के ही उनको कहा जाता था और पकड़ के लाना पड़ता था।
तो जो बात कही श्रीकांत जी ने कि कठिन स्थिति में चलना पड़ा, रामबाबू निकले, वो समय बहुत प्रतिकूल था, बाद में प्रतिबंध भी आया तो और कठिन हो गया। 37 साल एक ही जिले में प्रचार की, इसका कारण भी यही रहा होगा कि फिर से शून्य से काम शुरू करना है, अपने आप को मिट्टी में मिला के वहां पर कार्य को स्थापित करना है। ऐसा काम उन्होंने किया। उसके चलते बहुत सारे परिश्रम सहने की उनकी आदत थी। ये भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं मिला तो नहीं मिला, कोई उनकी ऊर्जा में फर्क नहीं। भूखा आदमी चिड़चिड़ा होता है, कोई चिड़चिड़ाहट नहीं, वही हमेशा के रामबाबू। कोई गीत गायक मिला तो उसको गीत सिखाएंगे, सारा चलता। मुझे एक बार विस्तारक भेजा सिरोंचा, तो उनके साथ गया, मुझे पहुंचाने वो आए थे। 5:30 बजे सुबह बस में बैठे हम, और बस रो रो करते शाम को 7 बजे पहुंची सिरोंचा। तो रामबाबू एक किताब खोल के बैठ गए सुबह से, तो जगह से हिलने का नाम नहीं। 12 बजे तब मैं उनको देखने लगा, लेकिन वो इतना मग्न थे, हमारी हिम्मत नहीं हुई उनको कहने की। 7 बजे तक कुछ नहीं। उतरे वहां, उतरने के बाद उन्होंने कहा कि अभी रात के भोजन का समय होना है, 2-3 घंटा अपने पास है, तो थोड़ा परिचय पहले कर लेते। इसलिए परिचय के लिए गए। नया गांव था, केवल 2 ही घर थे जहां चाय वगैरह पूछते थे, भोजन वगैरह पूछते थे, लेकिन वहां भोजन नहीं करना था। वहां परिचय करके हम निकल गए, और एक घर जिसको नए सिरे से जोड़ना था, वहां भोजन का उन्होंने जाकर बताया कि हम लोग भोजन करेंगे। और फिर रात को 10 बजे हमने वहां का भोजन किया। तो उस समय तो बड़ा मन में ऐसा लगता था कि क्या आदमी है, भोजन की चिंता ही नहीं करता। लेकिन हमारा तो ट्रेनिंग था ना, विस्तारक जाना है, ट्रेनिंग होता है। तो ट्रेनिंग करने में भी ऐसी कठोरता वो बरत सकते थे, और ऐसी कठोरता बरतने के बाद भी उनके प्रति जो आत्मीयता और सम्मान है वो कम नहीं होता था, ऐसा उनका संबंध रहता था। बहुत उनकी अब डायरिया वगैरह मिलेंगी तो खोजना चाहिए, उस समय के प्रतिबंध के बाद के और 70 के दशक तक के बौद्धिक वर्ग गुरु जी के उन्होंने लिखे थे कॉपी में। उस समय तो टेप रिकॉर्ड वगैरह नहीं रहता था, तो सुन के लिखना पड़ता था। 3 लेखक होते थे, एक का कुछ छूट गया तो दूसरा लिख लेता था, ऐसा चलता था। रामबाबू पूरा लिखते थे शब्दशः, उनकी वो डायरिया मैंने पढ़ी है कुछ। ऐसा पूरा लिखना, जो बात करनी है वो सीखना। अब गीतों की ऐसी आवश्यकता पड़ी होगी, कोई संगीत का उन्होंने शिक्षण तो नहीं लिया था, परंतु विदर्भ प्रांत के अनेक अच्छे गीत गायकों को रामबाबू ने तैयार किया है, उनके लिए मेहनत करके। क्योंकि संघ कार्य में जो आवश्यक है वो करना है। कई बातें हाथों से करनी पड़ती थी। शिविर है तो कंस्ट्रक्शन हाथ से करना पड़ता था, रेखांकन करना पड़ता था, उसका एक नक्शा बनाना पड़ता था। वो सारा उस स्तर के अधिकारियों के साथ मिलकर इनको ही करना पड़ता था, वो करते थे। और ये सारा परिश्रम करने के बाद भी सदैव हसतमुख, विनोद बुद्धि उनकी बहुत तीक्ष्ण थी। बोलते बोलते श्रीकांत जी ने एक शब्द कहा, बारीक। वो सही वर्णन करने वाला वैदर्भी शब्द है, खास। ऐसा ही उनका रहता था। और इसके कारण रामबाबू आए तो वो स्थानीय कार्यकर्ताओं में रामबाबू आए जाना मिलना, अपने घर आएंगे अपेक्षा भी रहती थी। ये सारा पूरा करके रामबाबू जाते थे। अपने लिए कोई तमा नहीं, कोई देखना नहीं, कोई चिंता नहीं। वर्धा में एक बार उन पर छुरी हल्ला हो गया, कोई लूटने वाला था गुंडा। तो रात को स्टेशन पर उतरे 10 बजे के बाद और जा रहे थे कार्यालय की तरफ, तो अंधेरी गली में उनको पकड़ के एक घुमाया, हाथ लगा नहीं कुछ, यहां से कुर्ता फाड़ के, कॉलर फाड़ के चला गया। उतने में बाकी लोग भी आए तो वो भाग गया, हुआ कुछ नहीं।
इधर चंद्रपुर में समाचार आया, उस समय वो वर्धा विभाग था, वर्धा और चंद्रपुर। तो वहाँ से रामू वापस आए तो हमने बहुत बड़ा चिंता से पूछा, रामू छुरी अल्लाह का? हाँ वो तो क्या हो गया था क्या? नहीं रामू छुरी अल्लाह आपको कुछ लगता नहीं? नहीं लगता है, वो बड़ा नया कुर्ता दिया था किसी ने, वो फट गया। यानी जान पर बनाई थी उसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन नया कुर्ता किसी ने दिया था वो फट गया, क्योंकि कुर्ते उर्ते आज के जैसे वो तब मिलते नहीं थे और प्रचारक कहीं कुछ मांगता नहीं था। और वही शरीर पर एक है, एक बैग में है, एक धोने में पड़ा है, इतने में काम चलाना पड़ता था। प्रचारकों को चलाते भी थे। तो कुर्ता आया और वो ऐसे गया, एक आधी वस्तु पास आई, कहीं रह गई या भूल गए, तो प्रचारक के लिए वो बड़ी अंदर से कुरेदने वाली बात होती थी कि संघ की ऐसी स्थिति में संघ का खर्चा बढ़े, इतना ये बेहिसाबी मेरा मन कैसे हो गया, इसकी चिंता रहती थी। ये सारी बातें संघ के कार्यकर्ता ने कैसा होना चाहिए, प्रचारक ने कैसा होना चाहिए, हमने उनमें देखी, उनको देख के हम बड़े हुए। संघ के 2 सरसंघ चालकों के रामभाऊ जिला प्रचारक रहे, सुदर्शन जी और मैं। और सुदर्शन जी तो बताते ही थे, प्रसिद्ध किस्सा है और अभी छपा भी है। सुदर्शन जी के पिताजी फॉरेस्ट में थे और सुदर्शन जी को प्रथम वर्ष जाना था, घर से पैसा नहीं मिलेगा, उन्होंने जमा किया था, 10 रुपया कम पड़ रहा था। तो रामभाऊ को पता है मैं जा नहीं सकता, 10 रुपया कम पड़ रहा है। रामभाऊ ने उनको 10 रुपया दिया। सुदर्शन जी बार बार कहते थे स्वयंसेवकों में कि वो उनसे लिया हुआ 10 रुपया मैं अब तक चुका रहा हूँ, ऐसा उनका था। लेकिन यानी सुदर्शन जी प्रथम वर्ष में जाएं, इसलिए ऐसा सारा जतन करके भेजने वाले 2 सरसंघ चालकों में उनका ऐसा था। ऐसा जीवन हमने देखा है, ऐसे जीवन संघ में है। सुभाष जी का भी ऐसे ही था, नियम के बहुत पक्के थे, प्रकृति से थोड़े उग्र थे, यानी नियम से इधर उधर उनको सहन नहीं होता था, क्योंकि वह स्वयं वैसे रहते थे, स्वयं वैसा काम उन्होंने किया है। संघ की प्रतिकूल परिस्थिति में भी और प्रतिकूल परिस्थिति में ही उन्होंने भी काम किया है। यहाँ जब तक नागपुर में थे तब तक संघ की परिस्थिति कोई अच्छी नहीं थी, और उत्तर नागपुर में वो काम करते थे जहाँ विरोध का प्रमाण सबसे अधिक था। तो अपने घर से उधर जाना, नामदेव शाखा चलाना, ये सारा वो करते थे। पूजनीय गुरुजी के घर में रहने का उनको सौभाग्य मिला, तो बहुत सी बातें उनकी नपी तुली तैयार हुई थी। हमारा कुछ नाते संबंध भी है दूर का, मैं भी नहीं बता सकता, प्रकाश भी नहीं बता सकता, लेकिन है हमको पता है। तो इसलिए उनके घर में मेरा भी जाना आना होता था। तो मेरे नागपुर में आने के बाद थोड़े ही दिन में वो प्रचारक चले गए थे, इसलिए मेरा संबंध प्रकाश से ज़्यादा आया। लेकिन बाद में मैं नागपुर का प्रचारक बनने के बाद में उनका भी जब आते थे तब मिलना वगैरह शुरू हो गया। तब से मैं देखता था, और एक तरह से मैं थोड़ा डरता था कि मैं उनके साथ बात करूं, कुछ करूं, तो मैं नियम से इधर उधर हुआ हूं ऐसा उनको न लगे, क्योंकि लगेगा तो मार पड़ेगी, ये निश्चित था। उसमें कोई मुलाहिजा होता नहीं था। ऐसे उनके उग्र स्वभाव के कारण लोग डरते थे, लेकिन बहुत कोमल और आत्मीय अंतःकरण उनका था, सबकी चिंता करते थे। यहां से आसाम गए तो आसाम में बहुत ही प्रतिकूल परिस्थिति थी, बहुत देर से काम शुरू हुआ था और किसी भी प्रकार का अनुकूल वातावरण नहीं था। घुसपैठिए मुसलमानों का आतंक भी कई जगह रहता था। शिवसागर में जाके उस कठिन परिस्थिति में काम खड़ा करना, यानी लोहे के चने चबाने जैसा था। वो जिन लोगों ने किया, जिनके करने पर आज आसाम का इतना अच्छा काम खड़ा है, उनमें सुभाष जी एक थे। उसके बाद वो बंगाल में भी रहे, झारखंड में भी रहे। सब जगह आप पूछेंगे तो एक बात सब लोग बताएंगे कि अत्यंत नियमित जीवन, संघ शरण जीवन और डिसिप्लिन, अनुशासनबद्ध जीवन। तो प्रचारक
एक श्रद्धा का केंद्र होता है, उस श्रद्धा को संभाल सकने वाला जीवन सुभाष जी का था। और उसके लिए वो बहुत परिश्रम करते थे, उसके लिए बहुत कष्ट भी सहन करते थे। नागपुर कार्यालय में भी उनकी दिनचर्या नियमित थी, आहार विहार सब नियमित था, उसमें कोई कमी नहीं रहती थी। चिंतन भी चलते रहता था। वो आसाम का इतिहास उन्होंने लिखा 600 पन्नों का, वो नागपुर कार्यालय में लिखा है। ऐसी कई बातें वो लिखते थे। दुनिया भर में, आसाम नहीं केवल, दुनिया भर में क्या चल रहा है उसकी बारीकियां ध्यान में रखते थे। और मेरे साथ बहुत बार आके बात करते थे, संवाद करते थे, कई बातें, कुछ बताना है बताते थे, लेकिन ये सारा बताते थे क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या कहाँ क्या हुआ, किसका क्या स्टेटमेंट आया। कुछ पूछते भी थे कि आपने वहां क्या कहा था, पेपर में ऐसा छपा है, वो सारा होता था। तो ऐसा उनका जीवन चल रहा था। बात करना किससे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का अंतरंग खुलना ये बहुत कठिन बात रही थी, सबके साथ नहीं होता है। बबन राव सहस्त्रबुद्धे जी उनके बहुत अच्छे मित्र थे, उनके साथ उनका अंतरंग संवाद चल रहा था। उनके जाने के बाद थोड़ा उनके मन पर उसका परिणाम जरूर हुआ, परंतु जैसा जो काम है वो करते रहे। शरीर थक रहा था इसलिए उनको काम भी ज़्यादा देते नहीं थे, लेकिन बहुत वाचन करते थे, फिर भी बहुत लिखते थे। मेरे पास बहुत सारा पुस्तकों का संग्रह है, उसमें से सब विषयों पर की पुस्तकें ले जाते थे, पढ़ते थे, वापस ला देते थे, नहीं ले जाते थे, ऐसा करते थे। और उसमें से जो बातें ध्यान में आती थी वो बताते थे। शरीर बहुत ही थक गया, तब उन्होंने सोचा होगा कि अब इस शरीर का उपयोग कुछ है नहीं, इसको जाता है तो जाने देना चाहिए। और इसलिए नियम की कोई ढिलाई नहीं की, स्वास्थ्य के नियमों का पालन किया, लेकिन शरीर के बारे में बहुत ज़्यादा उन्होंने सोचा ही नहीं। आखिरी 10-1 वर्षों में वो जो होता है होने दो, इसी वृत्ति से रहे। यानी प्रचारक नित्य दुनिया से पूर्ण विरक्त होता है। ये पूर्ण विरक्ति मैंने इन दोनों के जीवन में देखी है। मैं और मेरा कुछ नहीं, जो होता है वो होने दो। और ऐसी मात्रा से अंत तक नियमित जीवन करते हुए वो एक दिन चले गए। जैसा बताया, भोजन बंद किया है इसलिए फिर से मुझे बुलाया, तो सुभाष जी के पास गया मैं। उनका आवाज़ सुनाई देना भी कठिन था, तो फिर उन्होंने पानी दो, आना था पानी, ऐसा कुछ बोला। कान दे के तब ध्यान में आया कि भोजन करो कहने के बाद वो दाल का पानी पीने के लिए तैयार है। दाल का पानी पिया, दूसरे दिन सुबह जाना था, लगभग तैयार हो रहा था तो बुलावा आया कि सुभाष जी का ठीक नहीं है। ठीक नहीं है नहीं, वो चल गए थे उस समय। गया तो शरीर मृत है ऐसा लगता नहीं था। ये जीवन भर की जो साधना है वो तेज के रूप में सारे शरीर पर छाई थी। ऐसा डॉक्टर साहब भी यहाँ हैं, उनका भी अनुभव है, मेरा भी अनुभव है। तो ये हंसते हंसते मृत्यु को मरना, ये मृत्यु ये मजसी न्यावया प्रति, ऐसा सावरकर जी ने जो कहा, उस प्रकार के मनुष्य होते हैं। उनके जैसा हम हो सकते हैं क्योंकि वो भी हमारे जैसे थे, ऐसे बन गए अपने प्रयत्न से। ये प्रत्यक्ष दिखता जिनके जीवन से है, ऐसे मुतलक जी भी ऐसे ही थे, सुभाष जी भी ऐसे ही थे, रामभाऊ जी भी ऐसे ही थे। तो श्रद्धांजलि उनके प्रति देना है, यानी उनके इन गुणों का स्मरण करना और इन गुणों का कुछ अंश जितना हमारी शक्ति है उतना हम प्राप्त करें, इसका प्रयास करना। डॉक्टर साहब के बारे में जैसा हम कहते हैं, तुझे तेज अंगी शतांश जरी उजाड़ून देहु दिशा दाही दाही। इन लोगों ने अपने इस जीवन के साथ अपने कर्तृत्व को रचा है। इसलिए मूर्ति छोटी थी कि बड़ी थी, कौन से दायित्व पर थे, ये कोई महत्व की बात नहीं है। जहां वो थे
वहां उन्होंने पक्का संघ उत्पन्न किया। संघ की जड़ का निर्माण करने वाले ये लोग थे, और जड़ का निर्माण करने का सामर्थ्य उनके जीवन से आया। वो जीवन हमारे लिए सदैव पथ प्रदर्शक है, उसका हम विचार करें। और आप सबकी ओर से, संघ की ओर से पहले भी श्रद्धांजलि अर्पित कर चुके हैं, आज फिर से एक बार उनके स्मृति में मैं श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। मेरे शब्दों को विराम देता हूँ।